संभल के। वो क्या बात करनी थी तुम, बोलो। ओवी, ये ओवी क्या ये सब? लुक एट दिस, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? लुक एट दिस, ये घर की हालत देखो। और तुम फिर से शराब क्यों पी रही हो? अर्जुन प्लीज, अब फिर से मत स्टार्ट हो जाओ। मैं ड्रिंक क्यों कर रही हूँ तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मेरे पास एक नहीं बहुत सारे रीजन है पीने का। तो प्लीज, मुझे समझ नहीं आता है तुम किस किस्म के इंसान हो। मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो, मुझे कहते हो कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊं तो मुझे खुश रखोगे, बट एक बार भी मेरी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचते हो जो तुमने मुझे दिए। ओवी प्लीज डोंट डू दिस। ओवी देखो प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे पता है इस वक्त तुम बहुत गुस्सा हो। तुम्हें जितना गुस्सा करने ले ये सब ये मत पियो सब। अर्जुन स्टॉप इट। सॉरी, मैं बस इतना कह रहा हूं कि मैं तुम्हें घर लेकर जाने आया हूं। दैट्स इट। तुम्हें जितनी शिकायत करनी है, जितना गुस्सा करना है मुझसे आज कर दो। आई एम नॉट मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा हूं। मैं तुम्हें यहां से घर लेकर जा रहा हूं वापस। शिकायत? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन। मैंने अर्जुन से कुछ ज्यादा ही बदतमीजी से बात कर ली। मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, पर अर्जुन है कहाँ? बहुत सारी बातें करने आया था तुमसे मैं ओवी। मैंने सोचा था कि हम मिलेंगे तो मुझे मेरी बात कहने का एक मौका दोगी, मुझे सुनोगी, समझोगी। हमारे बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा मैं चाहता था। यकीन मानो तुम्हारे इंडिया से यहाँ आने का दुख सबसे ज्यादा मुझे था, और उससे ज्यादा दुख अब हो रहा है तुम्हें इस हालत में देख के। शराब और क्यों कर रही हो ये सब? मैंने सोचा था कि we'll give it a fresh start. हम फिर से शुरुआत करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। Everything is gonna be okay. इसीलिए मैं इंडिया से यहाँ तक आ गया था, तुम्हें ये यकीन दिलाने के लिए कि मेरे और पूर्वी के बीच में कुछ नहीं है। हार गया मैं। मुझे नहीं लगता कि मैं आज के बाद कभी भी अपने आप को तुम्हारे सामने बेगुनाह साबित कर पाऊंगा। हमारे रिश्ते में कई सारे झगड़े हुए ओवी, लेकिन कभी भी हमारा रिश्ता इस मोड़ पर आकर नहीं खड़ा हुआ जिस मोड़ पर आज तुमने इसे लाके खड़ा कर दिया। तुम्हारी तरफ आने वाला हर रास्ता बंद कर दिया तुमने मेरे लिए ओवी। कुछ ठीक नहीं हो सकता। जितना चाहूं, जितनी कोशिश कर लूं, कुछ ठीक नहीं हो सकता। जाने से पहले एक पति के नाते नहीं, कम से कम एक दोस्त के नाते तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। जिस रास्ते पे चल रही हो वो रास्ता अच्छा नहीं है ओवी। लौट आओ। ठीक है? कोई फायदा नहीं है अर्जुन, अब कोई फायदा नहीं। एक ऐसा रिश्ता जो दिल से बना ही नहीं, उसे बचा के रखने का कोई मतलब नहीं है। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारी लाइफ की पहली और आखिरी सच्चाई यही है कि तुम पूर्वी से प्यार करते हो। आज अगर मैं इंडिया वापस आ भी जाती हूँ तो इससे क्या होगा? तुम्हारी यही सच्चाई कभी ना कभी फिर मेरे आंखों के सामने आके खड़ी हो जाएगी, और फिर झगड़े होंगे, फिर रिश्तों में दरार आएंगी, और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। इससे तो अच्छा है कि मैं करो। कैसा लगा परी को? मेरी परी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। आनंद, आपका फोन बज रहा है। फिर कहाँ चले जाते हैं? जैसे ही फोन बजता है पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। 2 मिनट यहाँ रुको, मम्मा अभी आई। हेलो,
हेलो। ये तो किंचु बैनर्जी का नंबर है, लेकिन मेरी आवाज सुनते ही वो फोन क्यों कट कर रही है? क्या मिश्री, तुम बुला रही थी? और आपके फोन पे किसी का फोन आया, मैंने रिसीव किया तो फोन काट दिया। आपकी बॉस किंचु बैनर्जी का नंबर था। हाँ, तो वो ऑफिस का ही काम होगा। हाँ, हो सकता है, लेकिन अगर ऑफिस का ही काम था तो फिर मेरे फोन उठाने पे उन्होंने फोन कट क्यों कर दिया? और ऐसा भी नहीं कि वो मुझे नहीं जानती, मैं उनसे मिली हुई हूँ, वो मुझे अच्छी तरह से जानती। ये तुम्हें हो क्या गया? जब भी मुझे कोई फोन आता है तुम शक करना शुरू कर देती हो। और मैं अपने शक नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे फोन रिसीव करते ही वो फोन क्यों कट कर देती है? और बीवी हूँ मैं आपकी, इतना पूछने का हक है मुझे। जिस तरीके से तुम ये हक जता रही हो ना, उतना विश्वास करने का भी हक जताओ। अनिल, आप क्या बोल रहे हैं? आज से पहले तो आपने मुझसे कभी इस तरह बात नहीं की। क्योंकि इससे पहले तुमने मुझ पर आज तक कभी शक नहीं किया। और तुम चाहती क्या हो? मैं किंचु बैनर्जी को फोन लगाऊं और तुम्हारी उससे बात कराऊं और तब तुम्हारा शक दूर होगा। अनिल, आप ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपसे सिर्फ इतना पूछ। प्लीज मिश्री, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि तुम इतनी घटिया बात करोगे मुझसे। अनिल, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आपके फोन पर एक ही नंबर से बार बार फोन आ रहा है। तो होगा ना कुछ काम उनको। मैं उस ऑफिस में काम करता हूँ, तो क्यों नहीं फोन करेंगे मुझे वो लोग? आई एम सॉरी पूर्वी, मैं जानती हूँ कि वो तेरा भाई है, पर वो है ही ऐसा। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि वो तेरा भाई है। आई मीन, उसके जैसा गुंडा मवाली तेरा भाई कैसे हो सकता है? गौरी, तो ये पूर्वी, मैं तेरे पूरे घर वालों से मिली हूँ। तेरी बहन तेजू, तेरे बाबा, तेरे सारे परिवार वाले कितने सीधे हैं ना। और एक वो सड़क छाप गुंडा, जब देखो झगड़ता रहता है। उसे तो लड़कियों से बात करने की तमीज तक नहीं है। लोगों को डराना, धमकाना, उनसे झगड़ा करना, बस यही आता है उसे। पूर्वी, तू पीछे हट। तो की सीधी जबान के बेजे में घुसने वाली नहीं है। इको हम ठीक करत हैं। हम दिखावत है कि हम चीज का है। दादा नहीं, ये तो एक नंबर की चुगल खो रही। उस दिन बाबा को हमरे खिलाफ भड़का रही थी, आज तुम्हारे पास अपनी बुराई कर रही। कह रही थी हम लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। अरे मैडम जी, पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखिए। देखो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। अरे हिम्मत होगी तो बात करेंगी ना। आमने सामने बात करने के लिए शेर का कलेजा चाहिए, समझ लीजिए। और तू पीठ पीछे लोगों की बुराई करना, ये तोरी फितरत है। मैडम जी, हम तोरे को 100 बार चेतावनी दे रहे हैं। हमरे को हमरे परिवार से दूर करने की कोशिश मत कर, और खासकर हमारी आई से। ये तो बता दे रहे हैं, हम अच्छे इंसान नहीं है। खोपड़िया खिसक गई ना तो कुछ भी कर सकता है। दादा प्लीज आप शांत हो जाइए। तू शांत जा पूर्वी। तू जानती नहीं है कि फितरत में क्या है, इरादा क्या है इसका। देखो, वो मुझे तुमसे ज्यादा अच्छे से जानती है, और मुझे अपनी अच्छाई का सर्टिफिकेट तुमसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ तुम्हारी आई का इलाज कर रही हूँ, उसे करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। देख पूरी, मैं चलती हूँ। अगर तुझे मुझसे मिलना होगा तो हम थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। अरे ससुरी, ए पूर्वी, ऐसे लोगों से दूर रह तू। लोगों की समझ नहीं है तोरे को। ससुरी को जब भी देखते हैं ना, पिस्तौल लाला चक जाते हैं मेरे अंदर का। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या रे सनी, तू क्या पराया हुआ क्या? ये पराये लोगों का घर है, इजाजत मांगता है। अच्छा हुआ तू आया। कैसा है बेटा तू? मैं बिल्कुल बढ़िया। आप कैसी हैं? मैं मस्त हूँ, सिर्फ तुझे तंग करना मिस करती हूँ। अच्छा हो गया तू आया।
तेजू बाहर गई है, 5-10 मिनट में आ जाएगी। लेकिन आपको किसने कहा कि मैं तेजू से मिलने आया हूँ? आप भी ना आज ही कमाल करती हैं। अभी एक तरफ तो आप कहती हैं कि फॉर्मेलिटी मत कर, और दूसरी तरफ ऐसी बात बोल के मुझे पराया कर रही हैं। मैं आपसे और बाबा से मिलने आया हूँ। मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ, तू मुझे मिलने के बहाने तेजू से मिलने आया है। नहीं आजी, सच्ची में। अरे मुझे तो खुद नहीं पता था कि वो यहाँ है भी या नहीं। आप उससे फोन करके पूछ लीजिए। उसको तो पता लगेगा कि मैं हूँ तो वो खुद सरप्राइज हो जाएगी। और वैसे हम एक बार ही मिले थे अभी ऑलरेडी, जब हम हॉस्पिटल गए थे अर्चना से मिलने। और हाँ बाबा, हमने डॉक्टर से बात की थी। उन्होंने कहा कि आई की तबीयत में बहुत इम्प्रूवमेंट है, काफी पॉजिटिव साइन नजर आ रहे हैं। थैंक्स सनी, हमारे हर अच्छे बुरे वक्त में हमारा साथ देने के लिए। ऑनर, ऑनर, इन्हें मैंने ही आज बुलाया। वो मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद सॉरी बोलने के लिए मुझे इससे अच्छा, खैर ये सब छोड़िए, चलिए। देखो मम्मी पापा दोनों आ गए। हेलो ऑनर, कैसे हो? ठीक हूँ। वो बस तुम्हारी वाइफ ने इतने प्यार से मुझे खाने पे बुलाया कि मैं चाह के भी मना नहीं कर पाई। ऑनर, अभी हम आपके काम के बारे में ही बात कर रहे थे। मैम मुझे बता रही थी कि आप कितनी मेहनत करते हैं, और मैं मैम का शुक्रिया अदा कर रही थी। इन्होंने आपको खुद को साबित करने का एक मौका जो दिया। अरे आप लोग बातें कीजिए, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। हाँ श्योर। वैसे घर काफी अच्छा सजाया है तुम दोनों ने। हाँ, पूर्वी की सारी मेहनत है। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, तुम्हारी वाइफ ने मुझे बुलाया इसलिए आई हूँ मैं। ऑनर, वो मैम इस तरह अचानक कहाँ चली गई? वो उनको कुछ अर्जेंट काम आ गया था इसलिए चली गई। ऑनर, आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? कुछ अनबन? नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे तो वो बहुत गुस्से में नजर आ रही थी। राज, where are you? मुझे 20 मिनट हो गए यहाँ पर बैठ। What traffic, राज? मेरी फ्लाइट दिल्ली से यहाँ तक पहुँच गई, तुम ऑफिस से यहाँ तक नहीं आ सकते। I need to reach for a meeting, यार। Make it quick, यार, मुझे ऑफिस पहुँचना है सिर्फ। जल्दी आओ। I know किंचुक, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आइंदा से हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। और आज के बाद से पूर्वी को ऐसी कोई बात नहीं पता चलनी चाहिए जिसकी वजह से मैं प्रॉब्लम में आ जाऊं। कल तुम मेरे घर पर आ गई थी बिना बोले। ऐसा करोगी तो पूर्वी को शक हो जाएगा। आई एम सॉरी, आइंदा से मैं तुम्हारे घर पर नहीं आऊंगी। कब आ रही वापस तुम? आज शाम को ही वापस आ रही हूँ। एंड यू नो ऑनर, मैं कितने इंपॉर्टेंट काम से जा रही हूँ।
आई जस्ट होप कि काम जल्द से जल्द निपट जाए और इससे पहले पूर्वी को कुछ पता चले हम। डोंट वरी, जैसे तुम चाहते हो बिल्कुल वैसा ही होगा। वैसे मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है, आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। ओके चलो। अच्छा एक काम करना, तुम कोलकाता पहुंचते ही फोन करना। ओके ओके, मैं कोलकाता पहुंच के ही कॉल कर दूंगी। बाय बाय। ऑनर के साथ ही औरत कौन है? और ऑनर ऐसा क्यों कह रही थी कि पूर्वी को शक ना हो जाए? तो चल क्या रहा है? पूर्वी और ऑनर की लाइफ में सब कुछ ठीक तो है। आई नो किंचुक, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आइंदा से हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। और आज के बाद से पूर्वी को ऐसी कोई बात नहीं पता चलनी चाहिए जिसकी वजह से मैं प्रॉब्लम में आ जाऊं। कल तुम मेरे घर पर आ गई थी बिना बोले, ऐसा करोगे तो पूर्वी को शक हो जाएगा। ऐसा क्यों कहा उन्होंने उस औरत से? पूर्वी को शक नहीं होना चाहिए? क्या मतलब है इसका? ये बात पूर्वी को बता दो। नहीं अर्जुन, पूर्वी से बात करना ठीक नहीं होगा। वैसे भी पूर्वी को लेकर तुम्हारी और ओवी के बीच में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब ये लेकिन तुम चुप भी नहीं रह सकते। जब तक इस बात को लेकर तुम श्योर नहीं होते कि ऑनर किसी गलत रास्ते पे है, इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता, तब तक तुम पूर्वी से कुछ भी बात नहीं करोगे। बाबा, बाबा, क्या बात है? अर्जुन, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, ओवी से मिलने की कोशिश मत करना, उससे बात करने की कोशिश मत करना। फिर भी तुम उससे मिलने के लिए कनाडा चले गए, वो भी बिना किसी को बताए। आप प्लीज मुझे मेरी बात कहने का एक मौका देंगे प्लीज। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं अर्जुन। तुम्हारा जवाब तो मुझे उसी दिन मिल गया जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम ओवी से प्यार करते हो या नहीं। ओवी का बाप हूं मैं, उसे एक ऐसे आदमी के साथ कैसे रहने देता जो उससे प्यार ही नहीं करता, जिसका अतीत मेरी बेटी के आज को खराब कर रहा है। और मेरे ये सब करने के पीछे एक और वजह है, तुमने हम सबसे झूठ बोला, सच्चाई छुपाई है, हमारे साथ विश्वासघात किया। अर्जुन, तुम मेरी बेटी के लायक ही नहीं हो। मेरे और अर्चना के बीच की गलतफहमियों का सवाल है, उसके लिए ना तो मैं जिम्मेदार था और ना ही अर्चना। लेकिन तुमने अपनी पत्नी को धोखा दिया है, उसे प्यार के साथ खिलवाड़ किया है। अरे प्यार की अहमियत तुम क्या समझोगे? अगर समझते तो पूर्वी का साथ कभी नहीं छोड़ते, किसी भी शर्त के सामने हार नहीं मानते। पूरी दुनिया एक तरफ, प्यार एक तरफ, यही प्यार होता है अर्जुन। और हां, ओवी को कनाडा भेजने से पहले मैंने तुम्हें इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि इन्फॉर्म तो उसे किया जाता है जिसका उतना हक हो। तुम ओवी पर से अपना हक खो चुके हो अर्जुन। देखो अर्जुन, प्लीज तुम मुझे बार बार फोन। पूर्वी मैं परी से मिलना चाहता हूँ प्लीज। नहीं अर्जुन, तुम इस वक्त परी से नहीं मिल सकते। इस वक्त ऑनर भी घर पर नहीं है। पूर्वी मैं जानता हूँ कि ऑनर घर पे नहीं है। मैंने उसे अभी एयरपोर्ट पे देखा, किसी लेडी के साथ था वो। हाँ, वो अपनी बॉस के साथ बाहर गए हैं किसी काम से। आई नो किंचुक, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आइंदा से हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी।
और आज के बाद से पूर्वी को ऐसी कोई बात नहीं पता चलनी चाहिए जिसकी वजह से मैं प्रॉब्लम में आ जाऊं। कल तो मेरे घर पर आ गई थी बिना बोले। ऐसा करोगे तो पूर्वी को शक हो जाएगा। ऑनर आउट ऑफ मुंबई गए हैं? हाँ, वो कोलकाता गए हैं। देखो अर्जुन, तुम जानते हो इस वक्त ऑनर घर पर नहीं है, और ऑनर की गैरहाजिरी में मैं तुम्हें यहाँ आने नहीं दे सकती। कोई आस पड़ोस वाले देखेंगे तो पता नहीं क्या क्या बातें बनाएंगे। ये ड्रेस अच्छी आई। नहीं नहीं, इतनी भी अच्छी नहीं है। अरे तू इतनी बड़ी पार्टी में जा रही है तो हाँ, ये देखती हूँ। अतुल, नहीं, ये भी इतनी अच्छी नहीं है। आई, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, सारी ड्रेसेस अच्छी हैं। और ये ड्रेस कैसी है? अरे वाह, ये ड्रेस तो बहुत ही सुंदर है ना? बाबा, नई ड्रेस लाने की क्या जरूरत थी? अरे वाह, जरूरत कैसे नहीं थी? और आज तुम्हारे मेंटोर डॉक्टर अग्रवाल, वो भी तो वहाँ आने वाले हैं। सोहम, ये डॉक्टर अग्रवाल कौन है? माई, वो विदेश के बहुत बड़े डॉक्टर है और उनके आई की खुशी में जश्न रखा जा रहा है। और तेरे को पता है माई, हमरे को वहाँ खाना परोसे का काम दिया गया है। ई वजह से जल्दी आ गए हम आज, ताकि थोड़े ज्यादा पैसे कमा सके। सोहम, तू कितनी मेहनत कर रहा है। एक बात कहूँ, तुझे इस तरह दिन रात मेहनत करते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और माई, तोरे को खुश देख के हमें खुशी हो बत। तोरे को पता है माई, हम सोचते थे कि जौन हमारा चोरी चकारी का धंधा है वो बहुत अच्छा है, बहुत कम समय में बहुत पैसे कमाते थे हम सोचते थे काहे लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। लेकिन माई, अब समझ में आ रहा है कि जौन मेहनत की कमाई का सुकून होबत है वो चोरी चकारी से नहीं मिलता। जब हमरे को हमारी पहली मेहनत की कमाई हाथ में मिली थी ना, तब समझ में आया कि काहे तो हमरे को जोर करती थी कि मेहनत कर, मेहनत से काम कर। अरे बाड़ा, तू तो इससे भी अच्छी अच्छी ड्रेसेस के लिए बनी है। बाबा, पर इतनी महंगी ड्रेस? अरे तेरी खुशी से ज्यादा और कुछ महंगा हो सकता है क्या मेरे लिए? हाँ? पर बाबा, आपके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? तू जो मुझे हर महीने पैसे देती है ना, उसी में से थोड़े थोड़े बचाकर तेरे लिए ड्रेस खरीद ली। अरे वाह, आजकल कपड़ों के मामले में आपकी पसंद बहुत अच्छी होती जा रही है ना? अतुल, आजा बेटा, देख, ये ड्रेस तेरी ताई पे अच्छी लगेगी ना? नहीं। हाँ? क्यों? क्या बुराई है इस ड्रेस में? ये ड्रेस में कुछ खराबी नहीं है, पर ये टाई पर जज नहीं रही है। मतलब ये टाई पर सूट नहीं करेगा। ओहो, तुझे बड़ी समझ होगी ये ड्रेसेस की। हाँ, चल जा चुपचाप से अपनी पढ़ाई कर। चल, अब तो डिसाइड हो गया ना कि तू ये ड्रेस पहनेगी। जल्दी जा और फटाक से तैयार हो जा। परी सोएगी? नींद नहीं करेगी? मिस्टी, जरा खोला इसे। ये परी अभी सो जाएगी। और मुझे पता चल गया। क्या पता चल गया तुम्हें? यही कि आपने मुझसे झूठ कहा। कौन सा झूठ बोला मैंने तुमसे? अनिल, आप ये संदेश मेरी फेवरेट शॉप से नहीं लाए ना? इतनी सी बात के लिए आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? इसलिए हम रियली सॉरी। एक्चुअली मैं तुम्हारी फेवरेट शॉप में गया था तुम्हारे लिए संदेश लेने के लिए, लेकिन मैं नहीं ले पाया और फिर मैंने अपने फ्रेंड को कह दिया और वो तुम्हारे लिए कैसे संदेश लेकर आया। आई एम सो सॉरी। देखो, मैं जानता हूँ मुझे इतनी छोटी सी बात के लिए तुमसे झूठ नहीं कहना चाहिए था, लेकिन हाँ अनिल, आपको नहीं बोलना चाहिए था। आपको क्या लगा कि अगर आप मेरी फेवरेट शॉप से संदेश नहीं लाएंगे तो मुझे बुरा लगेगा? आपको पता है मुझे अब ज्यादा बुरा लगा क्योंकि आपने मुझसे झूठ कहा। मैं क्या करता मिश्री, मैं बस तुम्हारे लिए वो फेवरेट चीज लाना चाहता था बस। अनिल, आप ये संदेश मेरी फेवरेट शॉप से नहीं लाए तो क्या हुआ? आप मेरे लिए संदेश लाए ना। मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? और फिर उस संदेश के पीछे आपका प्यार, आपका अपनापन, वो ज्यादा मायने रखता है मेरे लिए।
देखा, मेरी कोई भी गलती तुमसे नहीं छुप सकती। आज ही पकड़ा गया। हाँ, आप मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते क्योंकि मैं आपका नेचर इतनी अच्छी तरह से जानती हूँ। मिष्टी, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? कब से नॉक किया जा रहा था? तुमको कितने फोन भी लगाया, तुम फोन नहीं उठा रही थी। मैंने खाना खा लिया, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। मिष्टी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। क्यों क्यों बात नहीं करनी? क्या हो गया? अनिल, आपने मुझसे कहा था कि आप शहर से बाहर जाओ। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या मिष्टी, तुम भी ना। फिर से पकड़ लिया तुमने मुझे। पकड़ लिया? अनिल, आप पकड़ लिया मतलब ये तुम्हारा फेवरेट संदेश। मिष्टी, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था। तुम्हें पता है, जब तुम्हारा फोन आया था उस वक्त अगर तुमको मैं ये बता देता कि मैं तुम्हारी फेवरेट शॉप से फेवरेट संदेश ले रहा हूँ, तो तुम समझ जाती कि मैं तुम्हारे लिए संदेश लेने के लिए गया हूँ। तो फिर सरप्राइज का कबाड़ा हो जाता ना। इसलिए मैंने तुमसे झूठ कहा मिष्टी। सॉरी। अनिल, वो एक तरफ आपने मुझसे झूठ बोला और दूसरी तरफ मैंने आपको शहर में देख लिया, तो मुझे लगा कि क्या लगा? नहीं, कुछ नहीं। एक सेकंड, तुम्हें क्या लगा कि मेरा किसी दूसरी लड़की के साथ कुछ? नहीं अनिल, ऐसा कुछ नहीं सोचा मैंने। नहीं, तुम शक कर रही हो मुझ पर। तुम्हारी शक्ल को देख के साफ साफ पता लग रहा है। नहीं अनिल, ऐसा एक्चुअली हाँ, मुझे लगा कि आपने मुझसे झूठ बोला। आप मेरा नेचर जानते हैं ना, और फिर पता नहीं क्यों मैंने आपके जैसा सच्चा इंसान आज तक नहीं देखा उन्हें, और इसीलिए मैं आपसे कोई गलत काम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। इतनी आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आप पे तो ऑलरेडी भरोसा कर चुकी हूँ ऑनर। मैं संदेश निकालती हूँ, हम गए, ठीक है? और साथ में मेरे लिए खाना भी लगा लो, और तुम्हारे लिए भी खाना लगाना। मैं जानता हूँ तुमने खाना नहीं खाया, क्योंकि जब तुम खाना खाती हो तुम्हें नींद आती है, और तुम्हारा चेहरा देख के साफ पता लग रहा है तुम्हें कितनी जोरों से भूख लग रही है। ने तो कहा था कि उन्होंने ये संदेश मेरी फेवरेट दुकान से लाए हैं, लेकिन दुकान तो कोई और है। फिर उन्होंने मुझसे झूठ क्यों कहा? हेलो, थैंक गॉड यार, आज तो मैं सीरियसली तेरी वजह से बच गया। अगर एंड वक्त पे तू नहीं आता ना, तो पूर्वी तो मुझसे इतने सवाल पूछती कि पूछ मत। अच्छा सुन, अगर आइंदा तुझसे पूर्वी पूछे ना कि संदेश कौन लेकर आया था, तो यही बोलना कि संदेश मैं लेकर आया था। थैंक्स। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।